नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सरकार ने पेट्रोल डीजल खरीदने के नियम में बदलाव किया है। अब बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां सीधे पेट्रोल पंप से तेल नहीं खरीद सकेंगी। उन्हें तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों से अलग से खरीदना होगा। आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल खरीदने के नियम पहले जैसे ही रहेंगे। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि दान में मिले पैसे और सामान की गिनती कैसे होती है और उसकी जांच कौन करता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल में देश में काम हुआ है। उन्होंने बताया कि 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य है, जिससे लोगों को नौकरी मिलेगी। मौसम विभाग ने 21 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। देश के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश, आंधी और गरज चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से गरीब परिवारों को मदद मिल रही है। इस योजना के तहत बेटियों की शादी में सरकार आर्थिक सहायता देती है। इससे लोगों का बोझ कम हुआ है और कई परिवारों को राहत मिली है। गुरुग्राम में सड़क सुधार और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने बड़ा काम शुरू किया है। करीब 19 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नई सड़कें बनेंगी और पुरानी ठीक होंगी, जिससे धूल कम होगी और हवा साफ होगी। छत्तीसगढ़ में मौसम बदल रहा है। कई जगहों पर बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में बड़ा अंतर सामने आया है। राज्य में पुरुष वोटरों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या करीब 85 लाख कम है। इसे लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वाराणसी समेत कई रेलवे रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दिल्ली मुंबई मार्ग की कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। नियमित ट्रेनों के साथ साथ स्पेशल ट्रेनें भी लेट होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट की शुरुआत हो गई। इस खास मौके पर विमान का वाटर कैनन सलामी देकर स्वागत किया गया। वहीं 20 महिलाओं समेत 170 किसान लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम अचानक बदल सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज आंधी के साथ हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। लोगों को पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विदेशी जहाज पर भारतीय नाविकों की मौत को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए और बेहतर कदम उठाने चाहिए। ओमान के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में यूपी के देवरिया निवासी शिवानंद की जान चली गई। घटना के बाद परिवार में शोक है। परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे भर्ती अब और तेज और आसान होगी। पूरी प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे नौकरी की भर्ती जल्दी पूरी की जा सकेगी। साथ ही रेलवे में कई पदों पर भर्ती भी चल रही है। बिहार में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है, लेकिन मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गोरखपुर में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने अपनी 16 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। पटना में अब बीसीसीआई खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की योजना पर चर्चा चल रही है। बिहार सरकार का कहना है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर मिल सकता है, ताकि खेल को बढ़ावा मिले। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे शहर में नई सुविधाएं शुरू होंगी और लोगों को फायदा मिलेगा। क्षेत्र में विकास का काम और तेज होने की उम्मीद है। नवादा में किसानों को डिजिटल तकनीक के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इससे किसान घर बैठे योजनाओं का लाभ और खेती की नई जानकारी और मौसम से जुड़ी जानकारी आसानी से पा रहे हैं।
इससे किसानों को काफी मदद मिल रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं एक भाजपा नेता ने भी प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास के लिए बड़ा प्लान बताया है। इसके तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इससे सड़क, पानी और अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को फायदा मिलेगा। यूपी में 12वीं पास युवाओं के लिए आबकारी सिपाही की भर्ती का मौका आने वाला है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी चल रही है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छी खबर मानी जा रही है। यूपी सरकार किसानों के फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेतों की फेंसिंग पर 50% तक सब्सिडी दे रही है। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी और नुकसान कम होगा। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। इस दौरान मंदिर के पंडित ने सरसों के तेल और काले धागे से उनकी नजर उतारी। पूजा के बाद योगी ने प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा मंत्री ने कहा कि इसके लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या कम होगी। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा के लिए सभी यात्रियों को विमान से उतारकर जांच की गई। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद राहत की सांस ली गई। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहला महिला थाना शुरू किया गया है। यह थाना सब्जी मंडी इलाके में बनाया गया है, जहां महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई और जांच महिला पुलिसकर्मी करेंगी। इससे महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और कहा कि बेटियों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखीमपुर में सांपों का रेस्क्यू करने वाली स्नेक गर्ल को ही एक सांप ने डस लिया। इसके बाद वह खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंची। बताया जा रहा है कि वह अब तक करीब 400 सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुकी हैं। बिहार सरकार ने मई महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी कर दी है। इसमें विधवा और दिव्यांग लोगों को पैसा मिलेगा और समय पर पेंशन मिलने से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत मिली है। गुरुग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 15 लोगों को घर मिलने का कागज दिया गया। इस योजना से गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपना घर मिल रहा है। इससे कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने समझौते को मंजूरी दे दी है, इसीलिए नए हमले रोक दिए गए हैं। वहीं ईरान ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक हरियाणवी डांसर ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में एक युवक ने उनके साथ गलत हरकत की। उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय आरोपी को बचा रही है। डांसर ने योगी सरकार से न्याय दिलाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के एक परिवार ने बेटे की शादी में नया सोना नहीं खरीदा। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद परिवार ने बहू को नया मंगलसूत्र देने की बजाय सास का अपना मंगलसूत्र ही दे दिया। इस फैसले की अब काफी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अदिति उनकी भी बेटी जैसी हैं, लेकिन अखिलेश यादव को भी अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं एक भाजपा नेता ने भी प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है।